अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे और आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ और आपके बच्चों की स्टडी खूब अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आजकल मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है। कल रात को मुझे खूब फीवर था, बुखार था मुझे और पेट में भी गड़बड़ है। कुछ लूज़ मोशन लग गए हैं मुझे। पोटियाँ कर कर के थक गया हूँ मैं और मौसम भी बहुत नाटंकी हो गया है। ठंड दोबारा से लौट आई है ऐसा लगता है मुझे और बादल छाए हुए हैं और सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। कभी बारिश पड़ती है, कभी रुक जाती है, कभी थम जाती है और कभी दोबारा से लौट आती है और खूब ठंडी हवा भी चल रही है। आप हवा का अंदाज़ा तो लगा रहे होंगे पौधे की मूवमेंट से, कैसे मूव कर रहा है हवा से ये। तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं भी। हालत नहीं थी ऐसी वीडियो बनाने की, लेकिन क्या करूं, वीडियो बनाना भी तो है, आप लोगों के साथ शेयर भी तो कुछ करना है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे ये पौधा जिसको मैंने इलायची का पौधा बोला था, लेकिन ये आई एम सॉरी कि ये इलायची का पौधा नहीं था और ना है ये। मैंने वीडियो में इलायची का पौधा आपको बताया था। जस्ट ये माली ने मुझे मिसगाइड किया था कि ये इलायची का पौधा है और उसने कहा था इसके पत्ते की स्मेल भी। ओ सॉरी, मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय भी साथ साथ पीता हूँ क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। तो ठंडे मौसम में हल्की हल्की बारिश हो रही है, रिमझिम भी होती है साथ में। तो ऐसे मौसम में चाय पीने का अपना ही मज़ा है, ठंडे मौसम में गरम गरम चाय। तो दोस्तों, मुझे उन्होंने कहा था माली ने कि ये इलायची का पौधा है और कहा था कि ये पत्ते को तोड़ के अब स्मेल कीजिए। तो मैंने जैसे स्मेल की तो मुझे इलायची जैसी ही खुशबू आई उसकी। और उसने ये भी कहा कि ये फ्रूट भी लगेगा, इसको इलायची भी लगने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो मैं सेटिस्फाई हो गया। तो मैंने कहा कि वाकई में ये इलायची ही है, इसलिए मैंने वीडियो में भी आपको बताया कि इलायची ही है। लेकिन मैंने ये भी मेंशन कर दिया था, वीडियो में बता दिया था आपको कि मुझे 100% श्योर नहीं है। अगर ये इलायची का पौधा है तो मुझे, आप अगर जानते हैं इसके बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरे व्यूवर्स हैं काफ़ी जो इंडिया से हैं, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, प्लांटिंग के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया था कमेंट्स के ज़रिए कि इलायची का पौधा नहीं है, ये मेर्टस प्लांट है। मेर्टस प्लांट, MYRTUS, मेर्टस, और मेटल भी इसको बोलते हैं। ये खुशबूदार एक पौधा है जिसके साथ फूल भी लगते हैं, वाइट कलर के फूल भी लगते हैं। और उसके बाद जो फूल में से एक चेरी भी बनती है, एक फ्रूट लगता है, उसको गोल कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है स्टार्टिंग में और आहिस्ता आहिस्ता डार्क होता हुआ ब्लैक हो जाता है वो। तो वो भी खाने के काबिल भी है, खाया भी जाता है। ये असल में हर्बल प्लांट है, मेडिकल प्लांट है ये, और इसकी मेडिकल यूज़ भी होता है इसका। लेकिन मैंने उसकी डिटेल में पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने बस इतना सा उसकी हाइडिंग पड़ी थी, उसके टाइटल पढ़ा था कि ये मेडिकल प्लांट है। इसकी जो ड्रग्स होता है, ड्रग जो मंशियात होता है, जो नशा और अद्वियात बनती हैं, वो उसमें भी इसका काफ़ी रोल होता है। और इसके अंदर फूल जो लगते हैं वो बहुत खुशबूदार होते हैं। और ये बुश, जैसे रोज़ बुश होता है, बुश टाइप ही ये एक पौधा है। ये बेल नहीं है, ये बुश प्लांट है, यानी कि झाड़ीदार जो पौधा होता है। मैं चाय का एक सिप ले लूँ, ठंडी हो गई है और चाय को आवाज़ के साथ पीना बहुत मज़ा आता है मुझे। कुछ ऐसे। और दोस्तों, ये बुश प्लांट है, ये बुश टाइप होता है। लेफ़्ट राइट अप डाउन इसकी जो निकलती हैं ब्रांचेस, जैसा कि आपके सामने है, ये इस तरह बढ़ता है और दूर से देखने को ऐसा लगता है जैसे ये अनार का पौधा है, पोमीग्रेनेट जिसको बोलते हैं, पोमीग्रेनेट। ये ऐसा पौधा है अनार का, दिखने को ऐसा लगता है दूर से। और लेकिन ये करीब से देखें तो बहुत खूबसूरत नुकीले पत्ते हैं। नुकीले पत्तों वालों को अक्सर बुश प्लांट ही बोलते हैं हम, क्योंकि ये बुश प्लांट उसको बोलते हैं जो बेलदार नहीं, झाड़ीदार पौधा होता है। एक बेल होती है जो अप साइड पर बढ़ती रहती है और उसका ट्रंक जो है ना वो एक ही रहता है। लेकिन इसका जो है ना, ट्रंक लेवल से कई ब्रांचेस निकलती हैं और ऊपर बुश टाइप बनती है, लेफ़्ट राइट अप डाउन होती रहती हैं, झाड़ी बन जाती है। आप समझ रहे हैं ना, झाड़ी बन जाती है ये। तो इसको बोलते हैं बुश प्लांट। तो ये बुश प्लांट भी है। और अब इसकी बात करते हैं कोई मौसम की। चाय ठंडी भी हो रही है, मौसम काफ़ी ठंडा है ना, तो बातें भी साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चाय भी पीता हूँ मैं।
ये मौसम गर्मी का मौसम इसको बहुत पसंद होता है, जैसे कि जून जुलाई का महीना बहुत पसंदीदा मौसम है इसका। सर्दी के मौसम में इसकी ग्रोथ तो होती है लेकिन थोड़ी सी थम जाती है। इसके पत्ते सर्दी के सीज़न में तकरीबन नहीं झड़ते। मान लीजिए 20% इसके पत्ते जो झड़ जाते हैं और 80% पत्ते इसके वैसे ही रहते हैं। ओवर ग्रीन पत्ते भी बोलते हैं, ओवर ग्रीन लीव होते हैं इसके, कि ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के पत्ते हो जाते हैं इसके। अब जो ये लाइट ग्रीन कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं अब साइड पर, ये न्यूली पत्ते हैं। ये न्यू, क्योंकि ये सीज़न है ग्रोथ का, बाहर का मौसम है और बाहर के मौसम में न्यू पत्ते निकलते हैं, न्यू ब्रांचेस निकलती हैं, इसलिए लाइट कलर की होती हैं। और अगर इसकी ग्रोथ रुक जाती है यहाँ, तो इसके जो ओल्ड लीव होंगे वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे, ओवर ग्रीन कलर के। हर तरफ से ग्रीन ही ग्रीन कलर आपको दिखेगा, बहुत डार्क कलर ग्रीन में। तो सर्दी के सीज़न में तकरीबन इसकी ग्रोथ रुकती है लेकिन इतनी भी नहीं रुकती, फिर भी पलता रहता है, चलता रहता है। और ये गर्मी के सीज़न का बादशाह है। गर्मी के सीज़न में खूब ये फलता फूलता है, इसको कलियां भी लगती हैं, इसके पत्ते भी खूब निकलते हैं, बुशेस खूब ज़्यादा निकलती हैं और इसको फ्रूट भी लगता है। और ये मे बी के नेक्स्ट मंथ तक इसको फूल लग जाएगा, कोई ना कोई लगेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ और मैं वेट भी कर रहा हूँ बेसब्री से कि इसको फूल लगे और मैं देखूँ कि कैसा फूल है। कहते हैं खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं सूंघना चाहता हूँ, स्मेल करना चाहता हूँ। मैं चाय का सिप ले लूँ। बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो ये फूल, मैं खुशबू इसकी स्मेल करना चाहता हूँ। नेक्स्ट मंथ मैं उम्मीद करता हूँ कि फूल आ जाएंगे और इसकी खुशबू में मैं लूँगा और इसका फ्रूट जो देखूँगा कैसा है, इसके बारे में रिसर्च भी करूँगा, पढ़ूँगा भी कि क्या इसका फ्रूट हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते डायरेक्टली, या किसी चीज़ में मिक्स करके खाया जाता है। तो ये इजी टू ग्रो भी है प्लांट, इसको हम कट करके इसकी कटिंग इजीली ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजी है। मानो मैं आपको एक दिखाता हूँ मोटिवेशनल, जाइएगा नहीं। दोस्तों मेरी चाय ठंडी हो रही है। अरे ये देखिए, एक कटिंग मैंने इसकी एक छोटी सी स्टेम काट ली थी जब मैं पौधा लेकर आया था। तो उससे 2-3 रोज़ बाद जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने एक स्टेम काटी थी, तो उसको मैंने इंडिविजुअल एक पॉट में लगा दिया था, जिस पॉट में ये आप देख रहे हैं इसमें कोकोपीट है, सिर्फ कोकोपीट थी और इसके अंदर मैंने इसको स्टेम को गाड़ दिया था अंदर इसके। तो अब आपके सामने है, यहाँ से भी इसकी शूट निकल रही है, ये देखिए और ऊपर से न्यूली पत्ते निकल रहे हैं। ये देखिए, आप गौर कीजिए, डार्क पत्ते हैं और जो वो वाला प्लांट है उसके लाइट कलर के पत्ते हैं। ये असल में ओल्ड लीव है, पुराने पत्ते हैं। अभी इनकी नई शूटिंग जो ऊपर से स्टार्ट नहीं हुई, हाँ हुई है। ये देखिए, ये छोटे छोटे बिल्कुल गौर से आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो ये भी, इसकी भी ग्रोथ हो रही है। इतना इजी टू ग्रो है, इसको मैंने कोई केयर नहीं की, जस्ट इसको मैंने इसमें गाड़ के इसको रख दिया है, तो ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर रहा है। तो दोस्तों, ये गर्मी के सीज़न का तो बादशाह है। सर्दी के सीज़न में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब पानी की बात करते हैं, इसको पानी चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। मैं चाय का सिप ले लूँ। हाँ, इसको पानी चाहिए होता है कुछ ज़्यादा। अगर हम इसको पानी नहीं देते तो इसके पत्ते मुरझा जाएंगे। मतलब मुरझाने से मुराद ये है कि ये बहुत ढीले हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे। जैसे लूज़ हो जाता है ना पत्ता, ऐसे खड़े हैं अगर तो ऐसे झुक जाएंगे ये पत्ते, गर्मी की वजह से, यानी कि कम पानी देने की वजह से ये झुक जाते हैं नीचे की तरफ। तो जैसे ही आप पानी देंगे, मैंने बहुत बार नोट किया इसका, तो जैसे ही मैं पानी देता हूँ तो विदिन 5 to 10 मिनट्स, बल्कि ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 से 3 मिनट का टाइम पीरियड है इसका। पानी देने के बाद पत्ते इसके स्टैंड हो जाते हैं, ब्रांचेस जो झुकी होती हैं वो बिल्कुल स्टैंड होकर स्ट्रेट हो जाती हैं। इतना ज़बरदस्त है, देखने को बहुत खूबसूरत लगता है वो मंज़र मुझे। तो पानी ज़्यादा इसको अच्छा लगता है, लेकिन ओवर वाटर भी नहीं कि बिल्कुल ही पानी में हम भिगो दें इसको, ऐसा नहीं है। जस्ट पानी रेगुलर बेस पर जो पानी हम देते हैं, इसको डेली बेस पर पानी अच्छा लगता है। ये नहीं कि एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं। मैं सर्दी के सीज़न में भी इसको डेली पानी देता था, तो इसकी ग्रोथ अच्छी चलती थी। तो ये इसकी सॉइल जो है, और हाँ, इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप नहीं रख सकते। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे ये पत्ते इसके मुरझा जाएंगे। इसको शेड में रखे, शेडी प्लांट है ये, शेड के नीचे रखे। मैं चाय का सिप ले लूँ। इसको आप शेड के नीचे रख सकते हैं, इंडोर नहीं रख सकते। इसको थोड़ी सी धूप की ज़रूरत है। अगर आपके पास सनी विंडो है, यानी कि आपके घर में विंडो जो है उसके
उस वहाँ पर सन रेज आती हैं, शुआएँ सूरज की आती हैं, रोशनी आती है सूरज की, तो आप इंडोर भी इसको रख सकते हैं अपनी विंडो के पास। सनी विंडो होनी चाहिए जहाँ सूरज की रोशनी आती हो, ऐसी विंडो के पास इसको रख सकते हैं। इसकी ग्रोथ वहाँ भी चलती रहेगी और इसकी हम प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ये तो अभी अपने हिसाब से बढ़ता जा रहा है, मैंने अभी तक इसकी कोई कटिंग नहीं की, कोई प्रूनिंग नहीं की। मैं चाहता हूँ एक बार बढ़े तो सही, मैं देखूँ तो सही फूल किस टाइप के लगते हैं इसको और फ्रूट किस टाइप का लगता है। ये जब फ्रूट लगेगा और फूल लगेंगे इसके, तो फिर मेरे मन में और ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी इसके लिए, फिर मुझे भी इससे लव हो जाएगा, तो फिर मैं इसकी खूब अच्छे से केयर करूँगा। अभी तक मैं कुछ केयर नहीं कर रहा, जस्ट पानी दे देता हूँ डेली बेस पर इसको और बढ़ने दे रहा हूँ। आपके सामने ब्रांचेस कैसे इधर उधर बढ़ रही हैं ये, तो मैं अभी बढ़ने देता हूँ इसको। और अब बात करते हैं मिट्टी की। चाय का सिप पहले। ओके, शुक्र है चाय ख़त्म हुई, लेकिन ठंडी हो गई थी बिल्कुल भी। ओके, अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो ये मिट्टी इसको रेतली मिट्टी चाहिए होती है, बालू मिट्टी चाहिए होती है। ये हार्ड मिट्टी में ग्रोथ नहीं चल पाती क्योंकि इसकी रूट्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत नरम होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसमें जल्दी टैब रूट भी नहीं बनती। इसलिए इसकी फीडर रूट्स बहुत बारीक होती हैं, इसलिए इसको चिकनी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रेतली मिट्टी इसको चाहिए, जैसे बालू मिट्टी। अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं है तो जो भी आपके पास मिट्टी है ना, उसमें 50% आप रेत मिक्स कर लीजिए। जो रेत आप सीमेंट में मिक्स करते हैं ना, हम पाकिस्तान में हमारे पास जो रेत है वो होती है ग्रे कलर की, बारीक बारीक सी, तो बिल्कुल छोटे छोटे स्टोन होते हैं, बिल्कुल बारीक से आइटम टाइप होती है वो। तो जो सीमेंट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वो वाली रेत आप अपनी मिट्टी के अंदर 50% उसको मिक्सअप कर लीजिए। अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं है, अगर बालू मिट्टी है आपके पास तो आपको पता नहीं है कि ये कौन सी है, तो उसकी चेक करने का तरीका ये है, आप उसको हाथ में लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और उसको गौर से करीब करके देखिए, तो सूरज की रोशनी में देखिएगा। अगर वो शेड दे आपको, अगर वो रिफ्लेक्ट करे रोशनी, सूरज की रोशनी, यानी चमक, जैसे हीरा या शीशा चमकता है सूरज की रोशनी में, ऐसे अगर आपको चमक फील हो तो इसका मतलब है वो बालू मिट्टी है। अगर ये मान लीजिए 50% से ज़्यादा बालू मिट्टी, रेत जो है ना, उसकी शाइन आनी चाहिए, धूप की रोशनी में रिफ्लेक्शन उसकी आनी चाहिए। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करती तो इसका मतलब है वो बालू मिट्टी तो है ही, लेकिन वो कम है, मतलब कि उसकी जो क्वांटिटी है रेत की वो बहुत कम है। तो आप 50% उसमें रेत मिक्स कर लीजिए, तो आपकी अच्छे से बालू मिट्टी बन जाएगी। रेत मिक्स करने से बेनिफिट ये मिलता है हमें कि रूट्स, वो जो मिट्टी है वो बहुत नरम हो जाती है और रूट्स जो हैं, रूट्स ईजीली उसमें अच्छे से ग्रोथ कर पाती हैं। अरे फोकस को क्या हो गया? हाँ, तो रूट्स उसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। हर प्लांट के लिए आप बालू मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। हर प्लांट, कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसको हार्ड मिट्टी की ज़रूरत होती है। हर प्लांट बालू मिट्टी में ग्रो कर सकता है, लेकिन सम प्लांट ऐसे भी हैं जो हर किसी किस्म की मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बालू मिट्टी में तो हर प्लांट ही ग्रोथ कर पाता है और इजी ग्रोथ कर पाता है। खूब उसके अच्छे अच्छे से पत्ते, शाइनली पत्ते निकलते हैं, वो डैमेज भी नहीं होते, बड़े बड़े पत्ते बन जाते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है इसकी, और नाम भी आपको मैंने बता दिया है। मेटस प्लांट इसको बोलते हैं, इसको फूल भी लगते हैं, कलियाँ भी लगती है। आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ मैं कि इसके जो अभी मैंने देखी थी यहाँ, जैसे निकल रहे थे पत्ते नहीं, सॉरी, वो बर्ड मैंने फील किया था। ये देखिए, ये पत्तों के सेंटर में से कुछ कलियां निकल रही हैं। आई थिंक ये कली ही है, छोटे छोटे बर्ड है, ये दो निकले हुए हैं दोनों पत्तों के साइड से। तो आई थिंक ये फूल बनेगा चंद दिनों के बाद, तो मैं स्मेल करूँगा, फिर इसकी देखूँगा इसमें से फ्रूट भी लगता है कि नहीं। इसमें काफ़ी ऐसे लगे हुए हैं, अब मुझे दिख नहीं रहे। ये देखिए, ये ओल्ड लीव है, नीचे वाले ओल्ड लीव हैं, कितने डार्क हैं ये, ओवर ग्रीन है ये, और ऊपर वाले जो न्यूली निकल रहे हैं ये लाइट कलर में हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये देखिए, एक दोस्तों, जब मैंने लास्ट वीडियो इसकी बनाई थी ना, तो मैंने इसकी कटिंग काट के इसमें लगा दी थी, तो इसकी भी ग्रोथ चल गई है। ये देखिए, अरे फोकस हो जाना। ये देखिए, ऊपर से अपर साइड से आप देखिए, एक नन्ना सा लीव जो है ना वो निकल रहा है। तो इसका मतलब है ये अभी जो इसकी ब्रांच है ये भी इसकी मॉइस्ट है, ग्रीन है, लाइव है, तो ये भी ग्रोथ चल गई है।
इसका मतलब कि कितना इजी टू ग्रो है। मैंने कुछ भी नहीं इसमें यूज़ किया, जैसे ये देखिए। अब ये देख लीजिए कि मैं इसकी गुड़ाई भी नहीं करता। आपके सामने है पोट, आप समझ गए होंगे, मैं इसकी गुड़ाई भी नहीं करता। मिट्टी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैंने ना इसकी कोई ब्रांचेस काटी हैं और ना इसकी कोई प्रूनिंग की है मैंने। तो अभी बढ़ रहा है ये, तो बढ़ने देते हैं। मे बी के फ्यूचर में मैं इसको बोनसाई में कन्वर्ट कर दूंगा, बोनसाई की शेप देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आई थिंक बोनसाई बन सकता है। क्योंकि इसके जो नन्हे नन्हे लीव्स हैं वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, क्योंकि नन्हे नन्हे छोटे छोटे से लीव्स वाला प्लांट बोनसाई बन सकता है, क्योंकि वो उसकी शेप ऐसी लगती है जैसे बड़ा पेड़ है देखने को। लेकिन अगर बड़े पत्ते वाला हम बनाना चाहे बोनसाई, तो वो बोनसाई नहीं बन सकता। आप समझ रहे हैं ना, वो इम्प्रेशन उसका सही से नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्या है, अच्छा ये टमाटर का है। टमाटर के पौधे को फ्लावर लगे हुए हैं, ये देखिए टमाटर के पौधे को। तो इसके नीचे पड़ा हुआ था तो ऊपर से गिर गया होगा। ये टमाटर इसके खूब पल रहे हैं, लगे हुए हैं, न्यूली टमाटर भी हैं। काफ़ी प्लांट, मतलब कि ये एक और दो प्लांट है। कितने ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है, आपके सामने है। कितने कितने बड़े पत्ते हैं और कितने डार्क कलर के हैं। मैं मास्टर बन गया हूँ गार्डनिंग का। ओके व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर आप हिंदू हैं तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आई थिंक प्रार्थना ही बोलते हैं जो मंदिर में जाके करते हैं। और जो अगर मुस्लिम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द से जल्द फिट हो जाऊं, मेरी पोटियां रुक जाएं, मेरे मोशन ख़त्म हो जाएं। पेट में रात में बहुत दर्द होती है जब मैं सो रहा होता हूँ। तो समटाइम ऐसा होता है कि लैपटॉप पर बैठा होता हूँ तो दर्द हो रही होती है। लेकिन क्या करूं, दुनिया में आया हूं तो दुख भी तो हैं, तकलीफ़ें भी तो हैं, खुशियां भी हैं। सब कुछ इस दुनिया में साथ साथ चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम, तड़ाम पम पम। तो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और हाँ दोस्तों, जो इसको फ्रूट लगता है वो स्टार्टिंग में तो इलायची जैसा ही होता है। तो क्योंकि इसका नाम इसीलिए पड़ा था इलायची पौधा, क्योंकि इसके जो फ्रूट लगता है वो स्टार्टिंग में इलायची जैसा ही दिखता है। जब वो थोड़ा थोड़ा ड्राई होता है तो लगता है जैसे इलायची लगी हुई है, लेकिन वो इलायची होती नहीं है। असल में वो होती चेरी है। छोटी छोटी सी बेरीज लगती हैं उसको, तो ऐसे दिखने को लगता है जैसे इलायची है। तो जैसे अब लगेगा, क्योंकि ये प्लांट तो आ गया है मेरे पास, अब बहुत से एक्सपेरिमेंट इसके साथ कर रहे हैं। जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कि इसको फ्लावर लग जाएं और इसको फ्रूट लगे, कि मैं देखूं तो सही है क्या चीज़, वो कैसे होता है, कैसे खाते हैं उसको, उसका क्या यूज़ है। तो फिर इसको हम फर्दर मल्टीपल करते रहेंगे और सीखेंगे भी बहुत सा, और इसको देखेंगे कि कैसे बढ़ाना है हमने, किस दिशा में, किस एंगल में इसकी ग्रोथ बढ़ानी है। ओके व्यूज़, हवा बहुत तेज़ चल रही है, घर के दरवाजे आपस में खटखटा रहे हैं, इतनी तेज़ हवा है। तो मुझे भी ठंड लग रही है, मैं चलता हूँ।